हरे कृष्णा। तो आज के क्लास में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि महाप्रभु जब दर्शन के लिए जाते थे मंदिर में तो उनके साथ कौन सी लीला हुई थी, और इसके बाद हम अवकाश वेश जो भगवान अलग अलग श्रृंगार धारण करते हैं उसमें अवकाश वेश है, बड़ श्रृंगार, गज वेश, सोना वेश, फिर बेड़ी हनुमान, सिद्ध बकुल, हरिदास ठाकुर, समाधि, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करते हैं। जब महाप्रभु दर्शन के लिए गए थे मंदिर में तो इनके साथ क्या लीला हुई थी। बंधु, भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है और जो पूरा क्षेत्र है बड़ा दिव्य है। हमने कहा था कि हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का कोई तीर्थ है तो वो है जगन्नाथपुरी धाम। इसीलिए हम सभी भक्तों को चाहिए कि साल में 2 साल में एक बार जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग का क्षेत्र वही है और कलयुग के ठाकुर जी जगन्नाथ जी हैं। इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए हमें साल 2 साल में एक बार जाना चाहिए जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में कम से कम 3-4 दिन तो रुकना चाहिए और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सभी स्थानों का दर्शन करना चाहिए। तो कल जो हमने लीला का यहाँ पर वर्णन किया कि महालक्ष्मी जी ने कैसे जगन्नाथ जी को और बलराम जी को अपने भोजन से वंचित रखा। जहाँ भी जाते थे वहाँ पर उनको भोजन प्राप्त नहीं होता था, और अंत में जगन्नाथ जी और बलराम जी ने दोनों ने उन जो चांडाल थे, चांडाल परिवार थे, उनके घर पर जाकर उन्होंने अंत में भोजन प्राप्त हुआ उनको। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों में कभी ऊंच नीच नहीं रखता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। मेरे धाम में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही प्रवेश है, मेरे धाम में सभी को प्रवेश है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि उसको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर गंगा सती भी अपने भजन में कहती है, जाति निभाती नहीं हरि केरा देश माने, एवी तेरे भक्ति रे करवीने राख थईने रे वो पानबाई मेलवो अंतरनो अभिमान जी। तो गंगा सती भी अपने भजन में ये उपदेश देती है कि अगर आपको हरि के धाम में जाना है, हरि के देश में जाना है, तो वहाँ पर सारे प्रकार का अभिमान का त्याग करना होगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वो हो, इन सारे अभिमानों का त्याग करके हरि का दास बन के, क्या बनना है हमें? हरि का दास बन के हरि के धाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो कल बहुत सुंदर हमें शिक्षा प्राप्त हुई। भगवान का भजन सब कर सकते हैं, शूद्र भी भगवान का भजन कर सकता है, सबको अधिकार है भगवान की भक्ति का। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी मंदिर में गए तो उनके साथ एक घटना होती है कि महाप्रभु दर्शन के लिए खड़े थे और उनके साथ साथ कई लोग भी थे जो भगवान के दर्शन के लिए आए थे। तो हुआ क्या कि भगवान जगन्नाथ जी गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर ही वो तो दर्शन करते थे, वो कभी गरुड़ स्तंभ से कभी आगे नहीं जाते थे, वो उनका नियम था।
कि मैं कभी भी मंदिर के पास में आकर दर्शन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर गरुड़ स्तंभ के पास खड़ा रहकर मैं दर्शन करूँगा। तो ये महाप्रभु का नियम था। तो वो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास ही खड़े थे। उतने में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग महाप्रभु के सामने आकर खड़े हो गए। तो महाप्रभु को भगवान के दर्शन करने में विघ्न हो रहा था, बाधा हो रही थी। तो महाप्रभु ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे। उतने में एक उड़िया स्त्री आई। उड़िया स्त्री अर्थात जो उड़ीसा में रहते हैं उनको उड़िया कहा जाता है। जैसे हम गुजरात में रहते हैं तो गुजराती कहा जाता है। महाराष्ट्र में रहने वाले को मराठी या महाराष्ट्र कहा जाता है। बंगाल में रहने वाले को बंगाली कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार उड़ीसा में जो रहते हैं उनको उड़िया कहा जाता है और उनकी भाषा का नाम भी उड़िया भाषा है। तो वो जो महिला थी वो अचानक चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर चढ़ गई, दौड़ते दौड़ते आई और महाप्रभु के कंधों पर चढ़ गई और भगवान के दर्शन करने लगी। उस महिला ने ये नहीं देखा कि मैं किसके ऊपर चढ़ी हूँ, बस उसका तो ध्यान भगवान के दर्शन में ही था। तो महाप्रभु का एक सेवक था जिसका नाम था गोविंद। गोविंद ने उस स्त्री से कहा, करे तुम जानती हो तुम किस पर चढ़ गई हो, ये महाप्रभु है, नीचे उतरो जल्दी। तो जब ये गोविंद जो भगवान का सेवक था वो उस स्त्री को नीचे उतारने लगा तो महाप्रभु की दृष्टि गोविंद पर गई। महाप्रभु ने सुन लिया और महाप्रभु ने क्या कहा गोविंद से, अरे आदिवासी, इसे अपने सेवक से कहते हैं। क्या कहा महाप्रभु ने, अरे ओ आदिवासी, क्यों उतारते हो स्त्री को, असभ्य पुरुष। ऐसे महाप्रभु ने ऐसा कहकर अपने सेवक गोविंद को डांटा। जानते नहीं हो वो क्या कर रही है, वो भगवान का दर्शन कर रही है, क्यों उतारे हो तुम उसे। तो ऐसे दो अपशब्द महाप्रभु ने कहा, असभ्य पुरुष और आदिवासी। तो महाप्रभु के डांटने से फिर गोविंद ने कुछ नहीं कहा, वो तो चुप हो गए। फिर उस स्त्री ने देखा कि अरे मैं तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई हूँ। तो तुरंत वो नीचे उतरी। नीचे उतरकर महाप्रभु से क्षमा याचना करने लगी कि महाप्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं देखा कि मैं आपके ऊपर चढ़ गई, मुझे भगवान के दर्शन करने थे तो इसीलिए मुझे ये ज्ञात नहीं रहा। तो महाप्रभु कहने लगे कि देखो आप क्षमा मत मांगिए, आप तो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। क्यों कि आपकी भगवान के प्रति इतना प्रेम है, आपको दर्शन करने की इतनी उत्कंठता है कि आपको ये भी पता नहीं चला कि आप मुझ पर चढ़ गई। अर्थात आपका जो उत्सुकता है, जो भगवान के दर्शन की जो लोलुपता है वो मुझसे भी ज़्यादा है। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी जैसी उत्कंठता उत्सुकता मेरे अंदर भी आए जितनी आपके अंदर है। इसलिए मैं आपको क्षमा मांगता हूँ और आप हम पर कृपा कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस स्त्री के सामने कृपा की याचना की कि आपकी जितनी उत्सुकता है उतनी मेरी नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, इसलिए आप मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। यह एक भक्त का भाव होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। तो महाप्रभु ने उस स्त्री को क्षमा कर दिया और प्रार्थना किया कि आप हम पर कृपा कीजिए कि आपकी जितनी उत्सुकता है उतनी मुझ में भी आए। तो ये बहुत सुंदर वहाँ पर लीला हुई थी महाप्रभु के साथ। इसके बाद बेड़ी हनुमान जी की बहुत सुंदर कथा है। उनको बेड़ियों से बांधा गया है, इसलिए इनका नाम बेड़ी हनुमान जी है। अब बेड़ी से बांधने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो कहते हैं जो समुद्र है, भगवान के मंदिर के पीछे समुद्र है, वो समुद्र कभी कभी भगवान के मंदिर तक पहुंच जाता था और पूरे शहर में पानी फैल जाता था। तो सबके घर में पानी भर जाता था। तो धाम के वासी जो थे बड़े परेशान हो जाते थे
और भगवान के मंदिर में जितनी भी चावल वगैरह रखा जाता था जो भंडार गृह में, वो सारा का सारा पानी के साथ बह जाता था। तो पंडा लोग भी परेशान हो जाते थे, गांव वाले भी परेशान हो जाते थे। तो भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है, ये समुद्र आपके दर्शन के लिए नगर में आ जाता है, तो आप कुछ कीजिए कि वो न आए और हम परेशान न हो, हमारा सारा सामान पानी में बह जाता है। तो पंडा लोगों के कहने पर और गांव वालों के कहने पर भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा, हनुमान आपको इस स्थान पर बैठना है और रक्षा करनी है कि समुद्र अंदर ना आ पाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हुआ क्या कि भगवान जगन्नाथ जी को दिन में कई प्रकार के भोग लगते थे, लेकिन उसमें बूंदी के लड्डू भोग नहीं लगते थे। बहुत सुंदर कथा है। बूंदी के लड्डू का भोग नहीं लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, हनुमान जी बूंदी के लड्डू खाने के लिए अयोध्या चले गए। जब हनुमान जी अयोध्या चले गए तो यहाँ पर समुद्र को अवसर मिला, तो फिर से वो शहर में आ गया और मंदिर में पहुँच गया समुद्र, और जितना भंडार गृह में चावल दाल जो भी रखा था वो सारा का सारा पानी के साथ फिर से बह गया, और गांव वालों के घर में भी पानी भर गया, उनका भी सामान पानी में बह गया। तो भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को यहाँ पर तैनात किया था, उनको आदेश दिया था कि आपको अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाना है। लेकिन हुआ क्या, हनुमान जी जो चले गए लड्डू खाने के लिए, तो ये घटना हो गई। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ से देखो कितना नुकसान हो गया, आप चले गए। हनुमान जी ने कहा मैं तो लड्डू खाने के लिए चला गया था, बूंदी के लड्डू जो आपके भोग में नहीं लगता है। तो तब से भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पंडाओं से पुजारियों से कहा कि आपको मुझे बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, ठीक है। तो बंधुओं तब से भगवान जगन्नाथ जी के भोग में बूंदी के लड्डू लगने लगे। अब एक बार फिर से क्या हुआ, अब मंदिर में लड्डू के भोग लगने लगे। तो एक दिन हनुमान जी अपना स्थान छोड़कर धीरे धीरे मंदिर की ओर चलने लगे। तो जैसे जैसे हनुमान जी मंदिर की ओर चलते थे तो उनके पीछे पीछे समुद्र भी आता था। कितनी सुंदर लीला है। जैसे हनुमान जी चले तो समुद्र भी पीछे पीछे चलने लगा। अब क्या हुआ, हनुमान जी मंदिर में आ गए लड्डू खाने के लिए, तो समुद्र भी फिर से आ गया मंदिर में। अब हनुमान जी ने जब ये कार्य किया, लड्डू खाने के लिए आए, तो समुद्र भी मंदिर में आ गया और सारा सामान फिर से ले गया। अब परेशान हो गए पंडा लोग, गांव वाले, कब करे तो क्या करे, हनुमान जी तो अपना स्थान छोड़ देते। तब किसी ने कहा कि देखो अगर आपको हनुमान जी को बांधना है तो और किसी बंधन में वो नहीं बंधेंगे, आपको राम नाम की बेड़ी से बांधना पड़ेगा। अगर आपने एक बार उनको राम नाम की बेड़ी से बांध दिया फिर हनुमान जी अपना स्थान कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हनुमान जी को राम नाम की बेड़ी से बांधकर बिठा दिया। अब आपको शपथ है यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तो हनुमान जी सारी बेड़ियाँ तोड़ देते हैं। हमने देखा कि जब हनुमान जी सीता माता जी की खोज करने के लिए गए थे तो रावण का सबसे पहले पुत्र आया था अक्षय। अक्षय का वध कर दिया। अक्षय के बाद आता है इंद्रजीत। तो इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर हनुमान जी को बांध दिया था। हनुमान जी खुद बंधे थे, ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान जी नहीं बंधते क्योंकि उनको आशीर्वाद है, वरदान है, वो किसी के भी बंधन में नहीं बंधेंगे, कोई भी अस्त्र उन पर काम नहीं करेगा। ये हनुमान जी को वरदान मिला है सभी देवताओं के द्वारा। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा इंद्रजीत ने, तो ब्रह्मास्त्र की लाज रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए हनुमान जी खुद बंध गए थे। तो जब उनको बांधकर रावण की सभा में ले जाया गया तो हम सब ने देखा था कि हनुमान जी ने जब उनकी पूंछ जलाई गई तो हनुमान जी ने उस बंधन को तोड़ दिया था, उस बेड़ियों को तोड़ दिया था। और हनुमान जी ने कहा था मुझे कोई बेड़ी नहीं बांध सकती,
और वहाँ से हनुमान जी उड़े थे। तो बंधु, हनुमान जी को कोई भी नहीं बांध सकता है, कोई भी नहीं। एक दूसरी बार भी हनुमान जी बंधे थे। आपको पता है हनुमान जी को किसने बांधा था? एक तो इंद्रजीत ने बांधा था और एक दूसरे व्यक्ति ने बांधा था। कोई जानता है? अगर रामलीला पूरी दिखी हो, रामायण पूरी, तो आपको ज्ञात होगा कि हनुमान जी को भी बांधते हैं, फिर से बनते हनुमान जी। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। जी सही, लवकुश ने हनुमान जी को बांध दिया था। वो भी हनुमान जी खुद लवकुश के प्रेम में आकर उन्होंने जाना कि ये तो मेरे प्रभु के संतान है, उनके पुत्र हैं, तो प्रेमवश वो बंध गए थे। तो हनुमान जी राम के बंधन में बनते हैं, किसी और किसी के बंधन में हनुमान जी नहीं बनते। तो हनुमान जी को राम नाम की बेड़ी से बांधा गया, तब से हनुमान जी वहाँ पर बैठे हैं। जब भी जाओ तो बेड़ी हनुमान जी उनका नाम है, और दूसरा नाम है महाविक्रम हनुमान जी, ये दूसरा नाम है महाविक्रम हनुमान जी। तो आप बेड़ी हनुमान जी के दर्शन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान का श्रृंगार होता है। कौन सा श्रृंगार होता है? तो कहते हैं सबसे पहले अवकाश वेश, अवकाश श्रृंगार होता है। ये श्रृंगार कब होता है? तो कहते हैं सुबह में 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये श्रृंगार किया जाता है। जब मंगला आरती होती है सुबह में, तब ये वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी को। उस समय भगवान जगन्नाथ जी उठते हैं और दातुन करते हैं और स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ये अवकाश वेश उनको धारण कराया जाता है भगवान जगन्नाथ जी को। उसके बाद भगवान तड़प और उत्तरीय वस्त्र धारण करते हैं। ये वस्त्र कौन लाता है उनके लिए? तो कहते हैं पुष्पालक। पुष्पालक जो है वो सुतराउ कापड़ में भगवान जगन्नाथ जी के लिए बहुत सुंदर वस्त्र बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्रृंगार है। इसके बाद बड़ श्रृंगार होता है। बड़ श्रृंगार भगवान जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। ये श्रृंगार कब होता है? तो शयन आरती में होता है। जब भगवान जगन्नाथ जी को शयन करवाया जाता है, तब ये जो बड़ श्रृंगार है वो पुष्पों का श्रृंगार होता है। फूलों के द्वारा ये श्रृंगार बनाया जाता है। तो जब भगवान जगन्नाथ जी को ये बड़ श्रृंगार किया जाता है, पुष्पों का श्रृंगार किया जाता है, तब भगवान जगन्नाथ जी को वृंदावन की याद आती है। बड़ श्रृंगार करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी को किसकी याद आती है? वृंदावन की याद आ जाती है उनको, और वृंदावन चले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी हर रात्रि को शयन करने के बाद वो वृंदावन चले जाते हैं, और सुबह मंगला आरती में वो तुरंत फिर से वापस आ जाते हैं। तो रोज़ भगवान जगन्नाथ जी वृंदावन जाते हैं, क्योंकि ये श्रृंगार करने के बाद उनको बहुत विरह उनको सताता है वृंदावन का, फिर दौड़ कर वृंदावन चले जाते हैं। तो ये श्रृंगार भगवान जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि उनको वृंदावन की याद करवाता है। वृंदावन धाम को वो भगवान जगन्नाथ जी को ले जाते हैं बड़ श्रृंगार। तो भगवान जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। इसके बाद गजानन वेश। ये गजानन वेश का एक नाम है गजवेश। ये गजवेश जो है वो कब उनको पहनाया जाता है? तो कहते हैं जब भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, स्नान यात्रा के समय पर ये गजवेश उनको धारण करवाया जाता है। हमने इसकी कथा सुनी थी कि भगवान जगन्नाथ जी बिल्कुल गणपति के जैसे दिखते हैं, क्योंकि गणपति का भी सिर बड़ा है और भगवान जगन्नाथ जी का भी सिर बड़ा है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के कान नहीं है, बस बाकी तो सब कुछ गणपति जैसा ही है। तो जब जगन्नाथ जी का नाक नहीं है तो वहाँ पर सूंड लगाई जाती है पुष्प की बड़ी। तो बहुत सुंदर श्रृंगार भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा के बाद करवाया जाता है। ये जो कपड़ा होता है वो सफ़ेद
और काला वेलवेट में होता है और सिल्क कपड़ा होता है और जरी शॉल और केले के पान से, इन सभी के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी का ये वेश होता है। ठीक है, तो ये हुआ गजवेश। उसके बाद भगवान धारण करते हैं सोना वेश, सोने का श्रृंगार करते हैं भगवान जगन्नाथ जी, गहने पहनते हैं सोने के। तो ये जो सोना वेश जो है वो साल में 5 बार ही करवाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक साल में 5 बार ये सोने का श्रृंगार होता है। और ये सोने के श्रृंगार किसने दिए हैं, गहने किसने दिए हैं? तो कहते हैं राजा अनंग भीमदेव ने। किसने दिया था, ये प्रथा किसने शुरू की थी? तो राजा अनंग भीमदेव ने। तब से ये प्रथा चलती आ रही है कि भगवान जगन्नाथ जी को एक साल में 5 बार सोने का श्रृंगार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी पूरे सोने के वस्त्र पहनते हैं। तो ये हुआ सोना श्रृंगार। इसके बाद बंधुओं, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास में सिद्ध बकुल का पेड़ है। सिद्ध बकुल इसका नाम है। ये नाम कैसे पड़ा? तो आपने अगर नाम सुना हो तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इनको नामाचार्य की पदवी मिली थी। ये पदवी किसको मिलती है? जो दिन में 3.25 लाख नाम जप करता है उसे ये पदवी दी जाती है। तो 3.25 लाख नाम जो जप है कितने घंटे में होता है? तो 22 घंटे लगते हैं। 22 घंटा अगर हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हम 22 घंटे तक नाम जप करते हैं, तब जाकर हमारे 3.25 लाख नाम जप की संख्या पूरी होती है। तो हरिदास ठाकुर जी जो थे वो पूरे दिन में 22 घंटा भजन करते थे, 3.25 लाख नाम जप करते थे वो। बोलो भक्तों, 2 घंटे में सब कुछ करना, प्रसाद पाना, कपड़े धोना, नहाना, सोना, सब कुछ 2 घंटे के अंदर करते थे। बाकी 22 घंटा भगवान का भजन करते थे। तो कहते हैं जब हरिदास ठाकुर भजन करते थे तो उनके लिए भगवान जगन्नाथ जी स्वयं भोग लेकर आते थे, प्रसाद लेकर आते थे। देखो बंधु, कितना उच्च कोटि का भजन है इनका कि स्वयं जगन्नाथ जी हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेकर आते थे और हरिदास ठाकुर को पवाते थे। तो ये हरिदास ठाकुर जिस स्थान पर बैठकर नाम जप करते थे तो उसके पास में एक पेड़ था बकुल का। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया कि बंधुओं वो सिद्ध हो गया। इसलिए इनका नाम पड़ा सिद्ध बकुल। आज भी वो पेड़ है, बहुत साल हो गए, मतलब 500 साल से भी ज़्यादा हो गए, तब से वो पेड़ अभी भी है, सिद्ध हो गया है। इतना नाम जप उन्होंने सुना है उस पेड़ ने, क्योंकि उसके नीचे बैठकर हरिदास जी नाम जप करते थे। तो नाम जप की संख्या इतनी हो गई कि वो भी सिद्ध हो गया, तब से उनका नाम हुआ सिद्ध बकुल। तो जब भी आप जगन्नाथपुरी जी में जाओ तो सिद्ध बकुल जी पास में ही है, आप उनके दर्शन कर सकते हो। तो ये जो सिद्ध बकुल है वो और कोई नहीं है, कहते हैं साक्षात चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है वो। क्योंकि महाप्रभु नाम जब सुनते थे हरिदास ठाकुर के, तो कहाँ जाता है वो बकुल का जो पेड़ है और कोई नहीं, साक्षात महाप्रभु ही हैं। तो सिद्ध बकुल है वहाँ पर। इसके बाद हरिदास ठाकुर की समाधि भी है। आप हरिदास ठाकुर की समाधि पर जा सकते हो, और जब भी अगर आप दर्शन के लिए जाओ तो उनकी समाधि पर बैठकर कम से कम 1 माला तो करनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप जितना समय हो आप कर सकते हो, लेकिन 1 माला का जब तो वहाँ पर बैठकर करना चाहिए, क्योंकि वो नामाचार्य है, उनको पदवी मिली, नाम के आचार्य है वो। तो उस स्थान पर बैठकर हमें 1 माला कम से कम,
अगर समय ज़्यादा हो तो 2 माला 3 माला 4 5 कर सकते हो, और समय हो तो 16 माला भी उस स्थान पर बैठकर आप कर सकते हो। तो ना हरिदास ठाकुर की वहाँ समाधि है, आप वहाँ पर जाइए और उनके दर्शन कीजिए। ठीक है, कल हम कुछ स्थानों की और चर्चा करेंगे, जैसे कि स्वर्ग द्वार है, बाट मंगला है, आलम चंडी है, मौसी माँ का मंदिर, जगन्नाथ जी की मौसी का मंदिर है, फिर चर्चिका देवी, डोल देवी, फिर गंभीरा मंदिर, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, चटक पर्वत, तोता गोपीनाथ जी, इन सभी स्थानों की चर्चा अभी बाकी हैं। बहुत सारे स्थान हैं, तो और भी वक्त लगेगा हमें। तो आप सुनते रहिए, हर दिन जुड़ते रहिए इसी क्लास से। तो क्या है कि पूरे जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है, हम सब पूरे क्षेत्र की हम चर्चा कर पाएंगे। तो जब भी अगर आपको जाना हुआ, अवसर मिला, तो आप सभी स्थानों